हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया यानी फाइलेरियासिस, हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस यानी पैर आपका धीरे धीरे मोटा होने लगे, धीरे धीरे और इतना धीरे धीरे मोटा हो जाए कि आपका पैर हाथी के समान यानी जस्ट आप एलिफेंट हाथी को देखते हैं उसके समान यदि पैर आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो इसे हम एलिफेंटाइटिस हाथी पाँव कहते हैं। हाथी पाँव को कई नामों से जाना जाता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको 10 वर्ष से ज़्यादा यानी 10 वर्ष से ज़्यादा पुराना यदि फाइलेरिया हो गया है अथवा 10 वर्ष से कम है तो आज आपको कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। कान खोल लीजिए थोड़ा सा और बढ़िया से हमारा वीडियो को देखिए और वीडियो पर आपको विश्वास होनी चाहिए। कोई भी बात हम कहते हैं तो पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ कहते हैं। फाइलेरिया आपका कितना भी पुराना क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से जड़ मूल से ठीक हो जाता है। हम यूं ही आपको ऐसे भ्रम में डालने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रमाण के साथ हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया को जब ठीक किया उसका लाइव किया। और एक अली जी हैं, वो यूपी के हैं, उनका माइक्रोफाइलेरिया, वो विदेश जाने वाले थे और उनको माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ गया, जिसके चलते उनका वीज़ा रद्द हो सकता था और वो एलोपैथ के हेट्राजन बेनोसाइड फोर्ट अपना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया उन्होंने, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में उन्होंने हमसे संपर्क किया और मात्र उनकी यह माइक्रोफाइलेरिया जो पॉजिटिव था मात्र 40 दिन में निगेटिव हो गया। ऐसे ही एक मरीज और मिले जिनको मात्र 10 दिन का समय दिया गया था। उनको 10 दिन ही समय था माइक्रोफाइलेरिया को निगेटिव करने के लिए। उन्होंने कहा कि सर 10 दिन में क्या माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हो जाएगा, जो हमें विदेश जानी है। हमने साफ साफ कह दिया कि जो हमारा अनुभव रहता है वही हम कहते हैं। 10 दिन में निगेटिव होने का तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये 40 दिन में निगेटिव हुआ है। हमने उनके व्हाट्सएप का से वो आवाज़ को रिकॉर्ड करके हमने वीडियो बनाया था, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं। तो कम से कम अब 10 दिन में माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव होगा कि नहीं होगा इसका तो अनुभव नहीं है, लेकिन 40 दिन में ये निगेटिव हो गया है, वो चीज़ हमारे पास है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम ईमानदारी के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं। कई लोगों को जब बताया जाता है कि माइक्रोफाइलेरिया, ये फाइलेरिया कान खोल के आप सुनिएगा, जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। हेट्राजन और बेनोसाइड फोर्ट से ये कभी ठीक नहीं होता है, केवल और केवल आराम रहता है। कई लोग तो कहते हैं कि हमने होम्योपैथिक दवा भी खाया है लेकिन ठीक नहीं हुआ है। होम्योपैथिक दवा में कई तरह के आपको इलाज मिल जाएंगे। हर डॉक्टर का अपना अपना अनुभव होता है। आप कहीं दिखाए हों, हो सकता है कि फाइलेरिया के बारे में उनको अच्छी अनुभव नहीं हो या छोटे मोटे फाइलेरिया को ठीक कर पाते हैं, लेकिन पुराना और जटिल जो फाइलेरिया है उनको ठीक करने के लिए उन्हें विशेष तरह के डॉक्टर के अनुभव की ज़रूरत होती है। हम फाइलेरिया को ठीक करने का दवा यानी हम क्यों रोगी को कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, आपका फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब 100 साल आपको ये पुस्तक इस समय में निघंट बोलता है,
ये निघंट पुस्तक बोलता है, आपको मिलेगा भी नहीं। हमारे उम्र से ये 2.5 गुना है। और हमारे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, उन्होंने पढ़ा था और ऊपर भी कई पीढ़ियों में इसको पढ़ते आया गया है। और इस तरह से हमारे पिताजी का भी हम सहयोग करते रहे हैं शुरू से ही। और उनका जो अनुभव था फाइलेरिया, वो देखते थे ठीक हो जाता था। इस तरह से उनका अनुभव, हमने जब अपने पढ़ाई किया तो इसको हमने और इस पर फोकस किया। और जब से हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक होने का एक वीडियो लाइव किया था, जब 15 साल के वो जो व्यक्ति थे उस समय में उनको फाइलेरिया हो गया था, और 80 साल की उम्र में यानी 1957 का फाइलेरिया 2017-18 में जाकर ठीक हुआ। ये वीडियो काफ़ी दूर दूर तक चला और फाइलेरिया के मरीज के लिए बहुत ही एक आशा का एक किरण लेकर आया, यानी एक उम्मीद जगाया कि चाहे जितना भी पुराना आपका फाइलेरिया हो, होम्योपैथिक दवा से जड़ मूल से ठीक हो जाता है। फाइलेरिया के मरीज को दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। एक फाइलेरिया का मरीज, हमारे सामने की बात है, छठ पूजा होकर बिहार का जो महापर्व है छठ पूजा है, छठ व्रत है, उनका प्रसाद के रूप में 4 केले खाए और पानी पी लिए। सामने उनको जाड़ बुखार आ गया। फाइलेरिया का जब भी अटैक होता है तो जाड़ बुखार के साथ आता है, कोल्ड एंड फीवर के साथ आता है, और पैर जो फूलता है, हाइड्रोसिल फूलता है, लाली लेकर आता है, लाल लाल होता है। किसी किसी को पेशाब में दूध के समान उनको ये पेशाब होने लगता है, वो भी फाइलेरिया है। आँख में चला जाएगा तो आँख को भी लाल कर देता है। फाइलेरिया पैर में सूजन होता है। कई लोग पूछते हैं, कहते हैं कि सर पैर का सूजन तो किडनी के खराब होने से भी पैर सूज सकता है। उनके लिए है कि किडनी का काम अलग है, और किडनी एक सिंपल आपका ये बीमारी आपको लेकर नहीं आएगा। किडनी के कई लक्षण होते हैं। किडनी में आपको उल्टी होना, पेट में दर्द होना, और केवल एक पैर नहीं, पूरे शरीर में सूजन आता है, खून की कमी बहुत तेज़ी से होने लगता है, चेहरे फीके पड़ने लगते हैं, और हेल्थ को बिल्कुल ही आपको बहुत जल्द ही ख़राब कर देता है। लंबे समय तक वो आपको टाइम नहीं देता है। फाइलेरिया एक खास जगह पैर में होता है, यानी पैर हल्के हल्के फूलता है, और किडनी में जो होता है जाड़ बुखार के साथ में अंतर है भाई मेरे, अंतर है। सूजन तो आपको किडनी के चलते, लीवर के चलते, हार्ट के चलते भी हो सकता है, और कई बीमारियों की वजह से हो सकता है। लेकिन फाइलेरिया को आप कैसे पकड़ेंगे, फाइलेरिया से अलग आपको कैसे रखनी है बीमारी को, तो फाइलेरिया में जाड़ बुखार के साथ पैर में आपको सूजन आएगा, लाली लिए हुए आएगा। पुराना यदि आपको फाइलेरिया हो जाए तो पैर में आपको घाव हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, पैर से चलने में काफ़ी दिक्कत होता है, और ज़्यादातर लोगों को एक ही पैर में सूजन आता है, किसी किसी को ही दोनों पैर में सूजन आता है। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष के लिए उनका हाइड्रोसिल में सूजन आता है, बाह में सूजन आ सकता है, ये बाह में आपको, हैंड में आपको आ जाएगा, और आँख में लाली आ सकता है। यदि आप लेडी हैं तो पैर में सूजन आ सकता है, हाथ में आ सकता है, और छाती में यानी ब्रेस्ट में आपको ट्यूमर, गिल्टी निकल सकता है। फाइलेरिया का इलाज करने से आपका ट्यूमर भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। कई लोगों को ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवा देते हैं, लेकिन एक फाइलेरिया का ही एक रूप है। कोई जो एक गिल्टी भी अलग चीज़ है, लेकिन छाती में बुखार के साथ
जार यदि आए और उस समय में थोड़ा सा गिल्टी आपको होने लगे, उसमें दर्द होने लगे, तो आपको फाइलेरिया समझनी चाहिए। तो फाइलेरिया का खास बात क्या है, पैर सूजे, हाइड्रोल से सूज जाएगा, हाथ आपको ये बाँह सूज जाएगा, बाँह में सूजन होगा। तो एक बच्चे का भी हमने सुनाया था आपको कि बच्चे का ऑपरेशन का डेट पड़ गया था, टाइम भी पड़ गया था। उनका 2 बच्चे थे, शिक्षक थे, टीचर थे, उनका एक बच्चा विकलांग हो गया था, एक बच्चा दूसरे को भी फाइलेरिया हो गया था। हम जानते हैं कि उसको 13, 14, 15 साल का ही उम्र होगा उस समय में, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हुआ। तो इसमें फाइलेरिया, ये पुराने ग्रंथ आप देख सकते हैं ये कैसा हो गया है, बहुत ही आदर और सम्मान है हमारे बहुत सारे बीमारियों का। इस पुस्तक से हमने शोध रिसर्च किया और बेहतरीन पुस्तक है उस समय का, दर पीढ़ी दर चला आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसमें यदि गुण नहीं होता, आप देख रहे दीमक खा गया है इसको, ये पूरा दीमक खा गया है और उस समय का आप फोटो देख सकते हैं। और ये हमेशा अपने पीढ़ी को लोग देते चलते हैं। अब समझ जाइए कि कितना इम्पोर्टेंट आपको ये, कितना अच्छी पुस्तक है। इसमें फाइलेरिया और कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी कहा जाता है, लेप्रोसी पर भी कई वीडियो हमारा देख चुके हैं आप। खास करके पहले लेप्रोसी पर ही वीडियो मेरा ज़्यादा आता था, लेकिन हम लोग जनरल लगभग सारे बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसी में धीरे धीरे विशेष अनुभव होने लगता है। तो लेप्रोसी के मरीज काफ़ी हमने ठीक किया, हजारों की संख्या में लेप्रोसी का मरीज का हमने ट्रीटमेंट किया, फाइलेरिया के मरीज का हमने हजारों की संख्या में किया, रिजल्ट बेहतरीन आता है। तब हम लाइव करते रहते हैं। फाइलेरिया आपको हो गया है तो फिलारुइन ऑयल होम्योपैथी के किसी मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कई लोग लगाते हैं, लेकिन ये तेल, मालिश तेल लगाने से फाइलेरिया कभी ठीक नहीं होता है। कान खोलकर आपको सुननी चाहिए। फाइलेरिया कभी भी अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा से जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। आराम हो सकता है तो 10 वर्षों से ज़्यादा हो या 10 वर्षों से कम आपको पुराना फाइलेरिया है, आपको थोड़ा से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाता है। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है तो ये हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का दवा देख सकते हैं, 200 यदि मिले तो 4 बूंद एक समय आप ले सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा बीमारी हो तो सुबह शाम लेनी है। और ये हाइड्रोकोटाइल यदि 30 में मिल जाए तो उसे 3 टाइम आप ले सकते हैं। ये बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, काफ़ी बेहतरीन है। तो फाइलेरिया में फिलारिन आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा आप भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का फेथ दिलाने के, विश्वास दिलाने के लिए जो भी आप हमसे मांगेंगे, तो सबसे बड़ी आधुनिक ज़माने का क्या है, ये तो बहुत सारे डॉक्टर कह सकते हैं कि हम फाइलेरिया ठीक कर देंगे, ये आपको लगता होगा, लेकिन हम उसी बात को कहते हैं जिसका 100% हम प्रमाणित कर सके। हमने आपको 66 साल पुराना फाइलेरिया जब ठीक किया तो हमने उनका लाइव किया। आप वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मांगेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आपको वीडियो वो आप मांग सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो पुराना से पुराना, जटिल से जटिल आपको फाइलेरिया है तो उसका इलाज होम्योपैथिक में ही संभव है। ये फाइलेरिया जब आगे मोटा पैर होने लगता है तो उसमें घाव बन जाता है और पानी देने लगता है और आपको चलने फिरने में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। दूध के तरह पेशाब हो उस समय भी आपको सावधान होनी चाहिए। और माइक्रोफाइलेरिया, यदि माइक्रोफाइलेरिया
माइक्रोफाइलेरिया यदि पॉजिटिव हो गया है आपको और विदेश जाना चाह रहे हो तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाता है। कोई कोई बोलता है फलने जगह हम होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखाए हैं। अरे दिखाए हैं बात ठीक है, सब तो आम ही है, लेकिन सब पेड़ का जो फल होता है मीठा नहीं होता है, खाने लायक नहीं होता है। सारे के सारे आम आपको खाने लायक नहीं होगा, उसमें भी आपको छांटनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक डॉक्टर आपको बीमारी आप हायर करेंगे, देखेंगे, लेकिन सभी से आप इलाज न करवाएं। सभी डॉक्टर सब बीमारी नहीं देखते हैं। पहले आपको विश्वास होनी चाहिए कि डॉक्टर जो हैं इनका फाइलेरिया पर पकड़ है कि नहीं। क्या आप प्रमाण मांगेंगे तो हमसे यदि आप प्रमाण मांगेंगे तो हम रोगी का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अभी हाल ही में पटना के नौशाद जी ठीक हुए हैं, नौशाद आलम भी ठीक हुए हैं, तो उन लोगों का टेलीफोन नंबर हमारे पास उपलब्ध रहता है। वीडियो जो बना हुआ है वो भी उपलब्ध रहता है, आप देख सकते हैं। और कई लोग तो पैर भी नहीं दिखाना चाहते हैं, मोटा पैर। अरे भाई फाइलेरिया में क्या हुआ है पैर दिखाने में, इसमें कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं, लेप्रोसिस सुनबहरी कुष्ठ रोग तो आपको है नहीं, ये तो फाइलेरिया है। और फाइलेरिया के मरीज क्यों नहीं पैर दिखाना चाहते हैं, अचरज लगता है। खैर आप पर हमको नहीं कमेंट करनी चाहिए। मरीज हैं, आप दिखाना चाहें या न दिखाना चाहिए आपकी मर्जी है, जैसा चाहते हैं वैसा रहिए। हमारा बीमारी को पर सुझाव देना मेरा कर्तव्य है डॉक्टर होने के नाते। तो आप तमाम तरह का दुनिया में हर तरह का चिकित्सा आप ले लिए हैं। छोटे से छोटे डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, छोटे से छोटे अस्पताल, बड़े से बड़े अस्पताल में आप दिखा चुके हैं। तो एक बार हमारा आप ज़रूर सलाह लीजिए और विश्वास करके हमारे गाइडलाइन में आप दवा खाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फाइलेरिया चाहे जितना भी पुराना हो, होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाएगा। यदि हमारे बात पर यदि थोड़ा सा भी यदि आपको यकीन लगता है कि हम जो बात कहते हैं पूरे दुनिया के डॉक्टर जो हैं उनसे अलग बात कहते हैं, कई डॉक्टर तो साफ साफ बोल देते हैं कि ये बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है, उनको आप ईमानदार डॉक्टर बोल सकते हैं। यानी एलोपैथिक दवा से, सही बात है, एलोपैथ से ये कभी ठीक नहीं होगा। हम भी बात कहते हैं, कोई भी बात यही कहेगा, लेकिन होम्योपैथिक दवा से जड़ मूल से ठीक हुआ है। जो हेट्राजन और बेनोसाइड फोर्ट जो कमाल नहीं कर पाया वो होम्योपैथिक दवा से ठीक हुआ। अली जी का माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हुआ, जो कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी इस काम को नहीं कर पाए। आज वो विदेश चले गए हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार के खुशहाली के लिए अच्छे तनख्वाह पर नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह के फाइलेरिया पर आपको हमारा सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया आपको चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपको कान खोल लीजिए, कान खोलकर हमारे बात को सुनिए। हर डॉक्टर से मेरा डिफरेंट फार्मूला है, ये मेरा वंशगत भी आ रहा है, कई पीढ़ियों का योगदान है, जिसके वजह से हम फाइलेरिया नामक बीमारी को जड़ मूल से ठीक करने में हम कामयाब हो रहे हैं। जैसा कि हमने कई वीडियो को अपने लाइव हमने किया है और रोगी ने खुद बताया है कि हाँ डॉक्टर साहब के दवा से फाइलेरिया बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि फाइलेरिया के मरीज को भटकने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा आप खाइए, आपका फाइलेरिया जरूर ठीक हो जाएगा। हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।